में क्या नीतीश कुमार फिर से रिटेन करेंगे या बिहार की सियासत लग रहा है करवट ले रही है? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री 25 से 30 फिर से रिटेन कर रहे हैं फुल बहुमत से। 225 से ऊपर हम लोग जाएंगे और कहीं भी एनडीए गठबंधन का टक्कर देने वाला महागठबंधन नहीं है। ये चुनाव 2010 से भी ज़्यादा खतरनाक चुनाव होने वाला है, क्योंकि एक तरफ एनडीए गठबंधन के लोग हैं और दूसरी तरफ महागठबंधन के लोग हैं, और महागठबंधन के लोगों का कार्यकाल जो हैगा वो पूरे बिहार की आवाम ने देखी है। और 2005 के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकालों को भी देखा है। माननीय नीतीश कुमार के कार्य को देखते हुए एनडीए गठबंधन को लोगों सब। आपके निजी विधानसभा क्षेत्र से क्या लग रहा है कि किस पे जनता उम्मीद जता रही है? हमारे निजी विधानसभा में अगला बार भी 2020 में भी माननीय नागेंद्र चंद्रवंशी जी चुनाव लड़े थे और पुनः फिर से पार्टी उनके ऊपर विश्वास करके 2025 में भी उनको चुनाव लड़ाएगी। और हमारे यहाँ की पूरी आवाम जो है वो मन बना चुकी है कि नागेंद्र चंद्रवंशी को यहाँ से जिता करके सरकार कोई मजबूती के लिए भेजेंगे। तो क्या लगता है कि मतलब लगातार बोल रहे हैं कि आपका जो नोखा क्षेत्र रहा है, क्या मानते हैं कि मौजूदा 5 साल से विधायक रही हैं वो विकास कार्य की हैं कि आदमी नोखा विकास कार्यों से अपेक्षित रहा है? बिल्कुल अपेक्षित रहा है। हमारे नोखा विधानसभा से हारे हुए प्रत्याशी नागेंद्र चंद्रवंशी जी जो हैं वो 2020 में चुनाव हारने के बाद भी लगातार अपने क्षेत्र की आवामों की समस्याओं को हमेशा सुनते रहे हैं और सुनने का काम किया है। और वहाँ जो रोड का समस्या हो या हॉस्पिटल का समस्या हो या फिर किसी और तरह का ब्लॉक में लोगों को समस्या हो, उन समस्याओं से उनको मुक्ति दिलवाने का हर संभव प्रयास करते रहे हैं। और अंतिम में तो अशोक चौधरी जी जो ग्रामीण कार्य मंत्री हैं उनके माध्यम से हमारे नागेंद्र चंद्रवंशी नोखा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी वहाँ लगभग 60 से 70 रोडों का शिलान्यास करवाए हैं और कुछ उद्घाटन करवाए हैं। विधायक नहीं रहने के बावजूद भी जी 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 बिल्कुल हर किसी के दुख दर्द में हमेशा वहाँ प्रेजेंट रहे हैं और लोगों के सुख और दुख में हमेशा रहे हैं, शादी ब्याह में हमेशा रहे हैं, अच्छे बुरे में हमेशा आवाम के बीच में रहते हैं। चूँकि नागेंद्र चंद्रवंशी कोई ऊपर से आसमान से आए हुए लीडर नहीं ना है। ये जिला में 3-3, 4-4 बार जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और ये आदमी एक कार्यकर्ता को समझता है और कार्यकर्ता की अहमियत को समझता है। तो इसीलिए मानते हैं कि नागेंद्र जी के समर्पण को अब की बार सम्मान मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। जितनी उम्मीद की जा सकती है उससे बेहतर मिलेगा। और इस वहाँ के लोगों को क्या संदेश देंगे? वहाँ के लोगों को संदेश तो पहले से ही हम लोग काफ़ी वहाँ मेहनत किए हैं, लोगों के घर घर जाकर के मुलाकात किया है और लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है और हम लोगों पे विश्वास जताया और कहा है कि आप जाएं, अगर शीर्ष नेतृत्व आपको सिंबल देता है तो आप लोगों को यहाँ से जिता करके भेजा जाएगा। चलिए अपना परिचय दीजिएगा। जी, मैं जनता दल यूनाइटेड का प्रदेश राजनीतिक सलाहकार समिति का सदस्य। नाम मेरा संजर खान हुआ, वैसे सैयद संजरुल हक पूरा नाम है मेरा, लेकिन शॉर्ट नेम संजर खान हुआ। तो मैं उन्हीं के साथ यहाँ आए हैं लोगों से मिलने के लिए, मिलजुल करके अपनी बातों को रख रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है MOI के कुनबे पर, जैसे आप संसद समुदाय से आप आते हैं, MOI का कुनबा तो राष्ट्रीय जनता दल दावा ठोकती है, आप कैसे एनडीए में आ गए महाराज? राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लोग हमेशा मुसलमानों को ठगने का काम किया है और बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। और ये एनडीए गठबंधन के लोग विकास पुरुष हैं और महागठबंधन का लोग जो हैगा हमेशा विनाश किया है। आप देख लीजिए उनके राज में जो 90 के दशक से आए हैं, 90 क्या कहिएगा, उनको कहा जाए सन 47 के बाद जब शासन हुआ तो हमेशा यहाँ बिहार में कभी कांग्रेस का शासन और उसके बाद जो है आरजेडी का शासन रहा। लेकिन उन लोगों ने अपने शासनकाल में क्या किया? इस बिहार जो हैगा सोने की चिड़िया कभी कही जाने वाला बिहार था। यहाँ अबरख था, यहाँ लोहा था, यहाँ तांबा था, यहाँ स्टील था, यहाँ कोयला था, क्या कुछ नहीं था। इसके बावजूद भी यहाँ भ्रष्ट ऐसा लोग खली घोटाला, कभी चारा घोटाला तो कभी फला घोटाला, कभी फला घोटाला। और हमेशा जो 15 साल लालू प्रसाद यादव भी रहे, उसके पहले कांग्रेस की भी सरकार रही। आप देखा होगा, या आपकी उम्र कम है तो आप आज के 40 साल पहले की उम्र के लोगों से बैठ करके अगर बात करेंगे तो वो स्पष्ट आपको बताएंगे कि ऐसा कोई साल नहीं बीत रहा था, कोई ऐसा पर्व त्यौहार नहीं बीत रहा था जहाँ हिंदू और मुसलमान का दंगा ना होता हो। बिहार में 38 जिले हैं,
और 38 जिलों में ऐसा एक भी जिला नहीं आप बता पाएंगे जो लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में वहाँ दंगा नहीं हुआ हो। लेकिन आज लगातार एनडीए सरकार में जिसका भय दिखाते हैं ये महागठबंधन के लोग, भाजपा सहयोगी शासन है यहाँ बिहार के अंदर, और हमको 20 साल के अंदर एक भी जिला ऐसा बताया जाए जहाँ किसी भी तरह का कोई धार्मिक उन्माद हुआ हो या धार्मिक कोई दंगा हुआ हो। लालू जी कह देते हैं MOI, अब तो तेजस्वी कह रहे हैं A to Z की पार्टी है, मतलब मुस्लिम को तो सम्मान और यादव को मिलता ही है। मुस्लिम और यादव का काय वो सम्मान देंगे? देखे नहीं कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी शहाबुद्दीन के साथ क्या किए? जब ये शहाबुद्दीन जैसे आदमी का नहीं हो सकता है तो ये संजर खान जैसे लोगों का क्या होगा? जब शहाबुद्दीन जैसे व्यक्ति का नहीं हो सका जो लालू प्रसाद यादव और ये तेजस्वी यादव, यही तेजस्वी यादव ना है जो हिना साहब चुनाव लड़ रही थी सिवान से, और सिवान में जाकर के तेजस्वी चिल्लाया वहाँ कि यहाँ इंडिविजुअल मामला नहीं है, यहाँ या तो एनडीए या इंडिया। वो तो स्वयं हमारा वोट मांग रहा है, हमारे गठबंधन का वोट मांग रहा है, सिवान में जाकर के हमारे गठबंधन का वोट मांगा। तो क्या मुस्लिम पूरे जो कम्युनिटी है वो विमुख हो चुकी है आरजेडी के? इस बार बिल्कुल तेजस्वी से, आरजेडी से मुसलमानों का मुंह पूरी तरह से भंग हो चुका है। और माननीय नीतीश कुमार के विश्वास पे नीतीश कुमार ने जो मुसलमानों के लिए काम किया है 20 साल में, आप उठा करके देखिए ना जी, हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए। 2005 के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री आए तो भागलपुर के दंगाइयों को सजा किसने दिलवाया? भागलपुर के दंगाइयों को किसने सजा दिलवाया? यही स्पीड ट्रायल केस चला करके माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ 17 दंगाइयों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया। यही मुख्यमंत्री जो पूरे बिहार के कब्रिस्तानों को अतिक्रमण एक समुदाय के लोग किए हुए थे, वो कौन थे वो? और वैसे कब्रिस्तानों को अतिक्रमण मुक्त किसने कराया? माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार में। भाजपा शासित राज्य में कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई गई माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। क्या हाल थे 2005 के पहले मदरसों के, और 2005 के बाद क्या है हाल मदरसों का? मदरसों को मान्यता किसने दिया? यही एनडीए की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मदरसे को शमसुल हुदा बोर्ड को मान्यता दिया, और शमसुल हुदा बोर्ड को मान्यता देने के कारण जो है मदरसे बोर्ड की सर्टिफिकेट आम कॉलेज की डिग्री के बराबर हो गई। और उसी डिग्री के माध्यम से आज अनेकों जगहों पे अनेक पदाधिकारी बन के मुसलमान के लोग जो है खुशहाल है। और ऐसे व्यक्ति को अगर मुसलमान छोड़ देंगे तो फिर किसको वो चाहेंगे? हम मानते हैं कि नीतीश कुमार शिक्षित और समृद्ध बनाने में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान किया, बहुत बड़ा योगदान दिया, इसमें कोई शक नहीं है।